बेरमो विधानसभा के तुपकाडीह में युवा कांग्रेस के बेरमो विधानसभा के अध्यक्ष अफसर हुसैन के नेतृत्व में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम आयोजन किया। साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया। मौके पर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, झारखंड कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रमोद सिंह, बेरमो प्रखंड अध्यक्ष छेदी नोनिया, कांग्रेस महिला मोर्चा बोकारो जिलाध्यक्ष अजंता सामत, निरंजन मिश्रा, गीता देवी, रेहाना खातून, अंजू कुमारी आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। गर्व है क्योंकि इतिहास इस बात के साक्षी है कि शहादत ही हमारा इबादत है। हमारे लोगों ने कांग्रेस ने इस देश के निर्माण से लेकर इस देश की आजादी से लेकर और देश के निर्माण तक अगर किसी का शहादत हुआ है साथियों तो आपके पूर्वजों का हुआ है, कांग्रेसियों का हुआ है, न कि किसी दूसरे का हुआ है। अरे आज जो लोग आज सत्तासीन है, जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो तरह तरह की बात को लेकर अपने हम लोग के बीच देश के बीच आते हैं, लेकिन जनता इस बात को महसूस करती है कि जो भी इस देश में योगदान रहा है उस कांग्रेसियों का रहा है। पूरे भारत के लोग भली भांति जानते हैं हमारे देश का स्थिति जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी और यहाँ के सभी नागरिक प्रेम सद्भावना हिंदू मुस्लिम का जो एकता मोहब्बत था वो 2014 के बाद कांग्रेस सरकार चली गई। भाजपा ने युवाओं को बरगला के बहका कर इस सरकार को गिराने का काम किया। मेरे साथियों, आज उन्हीं युवा जितने भी हैं, आज राहुल गांधी सड़कों पर चलते हुए पूछते हैं उनको कि आपने जो संकल्प के साथ भाजपा को जिताया था तो अभी आप क्या करते हो? बहुत सारे डिग्री लेकर बैठे हुए नौजवान आज वो कहते हैं कि हम पकौड़े तलते हैं, रेडी का ठेला लगाते हैं और अपने घर के जीवन यापन को चलाने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है साथियों कि जिस देश में हर एक चीज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को तिनका जोड़कर बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज ये भाजपा के लोग हम ही लोगों से पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, उनको बताना नहीं है, क्योंकि जो बताया उनको कांग्रेस ने ये किया, उनको बेच दिया अडानी और अंबानी को। इसलिए उनको बताना नहीं है साथियों कि हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है। इस भारत को जब अंग्रेजों ने लूट के चला गया था तब इस भारत में एक भी कल कारखाना नहीं था। तो आज जितना भी सुविधा, एम्स, IIT, हॉस्पिटल्स, जितने भी कल कारखाने आज हम लोग औद्योगिक धंधों में देखते हैं, आज वो सारे चीजों को बसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और भाजपा के लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। आज वही भाजपा कांग्रेस के बनाए हुए संस्थानों को बेचने का काम करती है। अगर दम है तो 4 संस्थान बना के दिखाओ, तब हम जानेंगे कि आप अपनी सरकार में क्या कर रहे हो। और हम युवाओं को बरकरार कर जिस तरह से आप 2014 में आप यहाँ पे पहुंचे, आप निश्चित रहिए कि 2024 आपकी विदाई का दिन है। वो 2024 के समय हम सभी युवा संगठन भारत सरकार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज ये संकल्प हम लोग आज इस युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में हम लोग लेंगे और ये बताएंगे कि हम युवा शक्ति अगर किसी सरकार को बनाते हैं तो उस सरकार को गिराने भी जानते हैं। हम आजाद भारत के नागरिक हैं और किसी की गुलामी की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। हम आजाद भारत के नागरिक हैं और आजाद भारत में हम स्वतंत्र हैं। सभी का अपना अधिकार है, सभी का अपना मौलिक अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मेरे साथियों,
ये जान लो कि सभी का हक और अधिकार अपना अपना बना हुआ है, किसी का हक कोई नहीं मानता। लेकिन ये भाजपा के लोग जब से सरकार में आए हैं एक दूसरे को जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर सिर्फ बांटने का काम किया है मेरे साथियों। इसलिए आज ये पलट लेने की जरूरत है। यही वो वजह है जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई। नफरत जो था, इस नफरत के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 में चली गई और वो भाजपा के लोग जो नफरत को मारते चलते हैं दुकान खोलकर, वो सरकार में आ गए। आज बताइए देश के युवा लोग, हमारे देश के कितने युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। ये हमेशा सेना के नाम पर, सेना के पीछे छुपने का काम करती है सरकार। आप बताइए सेना का मान सम्मान अगर कभी नहीं रहते, तो इस चीजों को समझना है मेरे साथियों। हम यहाँ बहुत सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, मेरे मुस्लिम भाई, बहुत सारे लोग बैठे हैं। बताइए कहीं किसी के दिल में नफरत है क्या? हम क्या किसी से एक दूसरे से नफरत रखते हैं क्या? किसी से कोई नफरत नहीं है। मगर न्यूज मीडिया जिस तरह से हमें परोस कर देती है, हम डेली एक जहर देखते हैं और उस जहर के माध्यम से हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। हम सभी युवा साथियों से चाहेंगे कि हम युवा कांग्रेस के जितने भी साथी हैं, हमारे साथ जो भी है, भाजपा के भी लोग हमारे मित्र हैं, हम उनको भी कोशिश करेंगे कि आ जाओ फिर से वापस, वरना ये देश को जिस तरह से बांटा है और बांटने के बाद हंस रही होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद सभी लोगों को बांटकर और लूट के चली गई थी, उसी तरह भाजपा हम सभी को बांटकर अंबानी और अडानी के हाथों में बेच देगी। इसलिए सभी युवा एक साथ आकर युवा कांग्रेस के साथ ही हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और 2024 में निश्चित रूप से हम जीत की ओर जाएंगे। अपनी बातों को विराम